जरासंध और काल यवन ने जब मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने चाल चली और रणभूमि छोड़कर भाग चले। काल यवन ने उनका पीछा किया और उनके पीछे पीछे उस गुफा में जा पहुंचा जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। काल यवन ने श्री कृष्ण की चादर से भ्रमित होकर सोते हुए मुचकुंद को जगाया और मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया। ऐसे में प्रश्न ये है कि मुचकुंद कौन थे और उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म कैसे हो गया। पौराणिक कथा के अनुसार मुचकुंद इक्ष्वाकु कुल नरेश मांधाता के पुत्र थे और दक्षिण कोसल के राजा थे। वास्तव में मुचकुंद ने असुरों से युद्ध कर देवताओं को विजय दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध के कारण मुचकुंद बहुत ही थक गए थे, इसलिए देवराज इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें यह वरदान भी दिया कि जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को इस वरदान की बात पता थी, इसलिए ही वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक लेकर आए जहाँ राजा मुचकुंद एकांत जानकर सो रहे थे। काल यवन ने राजा मुचकुंद को ही श्री कृष्ण समझकर नींद से जगा दिया और इंद्र के वरदान के मुताबिक जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।